की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं का आक्रोश रीट पेपर लीक मामले पर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि डोटासरा के सरकारी आवास पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने लिखा नाथी का बाड़ा। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं का आक्रोश रीट पेपर लीक मामले पर लगातार विरोध बढ़ रहा है। डोटासरा के सरकारी आवास पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नाथी का बाड़ा लिख दिया है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का विरोध करते हुए उनके सरकारी आवास पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नाथी का बाड़ा लिख दिया। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। शशि, ये जो तरीका अपनाया जा रहा है भाजयुमो कार्यकर्ताओं की तरफ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर इस तरीके से शब्दों को लिखकर, क्या कहना है भाजयुमो कार्यकर्ताओं का? देखिए सुमित, भाजयुमो के कार्यकर्ता ही हैं ये, इस बारे में तो कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी की मीडिया सेल की तरफ से ये वीडियो फोटो भेजे गए हैं अलग अलग मीडिया सेल को। और ये गोविंद सिंह डोटासरा का मकान है जहां गोविंद सिंह डोटासरा को सरकार की तरफ से ये बंगला मिला हुआ है। बतौर शिक्षा मंत्री रहते 385 नंबर का ये आवास उनको मिला था, जिस पर थोड़ी देर पहले यहाँ सिविल लाइन में हलचल हुई। कुछ कार्यकर्ता आए, बताया गया कि ये भाजयुमो के कार्यकर्ता थे और उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के मकान की दीवार पर नाथी का बाड़ा लिख दिया। दरअसल पिछले साल जब ट्रांसफ़र सीज़न शुरू हुआ था उस दौरान ये वाक़या आया था। कुछ शिक्षाकर्मी वहाँ पहुँच गए थे गोविंद सिंह डोटासरा के घर और उन्होंने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा था कि ये नाथी का बाड़ा नहीं है। लेकिन भाजयुमो कार्यकर्ताओं का कहना है कि यही नाथी का बाड़ा है। रीट पेपर लीक परीक्षा की सीबीआई जाँच की मांग कर रही बीजेपी लगातार अपना गुस्सा अलग अलग नेताओं पर दिखा रही है, अपना आक्रोश अलग अलग तरीके से दिखा रही है। आज बीजेपी ने धरना भी दिया था और उसके बाद में ये घटनाक्रम हुआ है। और ये देखिए, ये नाथी का बाड़ा जो लिखा गया था, इस जगह लिखा गया, दो जगह लिखा गया था। एक यहाँ लिखा गया जिसको हटा दिया गया है, एक जगह यहाँ पर ये पोस्टर लगा दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आप इस पोस्टर को हटा नहीं सकते हैं। और इसमें देखिए एएसआई और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को इस पोस्टर की सुरक्षा के लिए लगाया गया है जी। वो अधिकारी इसकी सुरक्षा कर रहे हैं जो नाथी का बाड़ा लिखने से नहीं रोक पाए, जो किरोड़ीलाल मीणा को सिविल लाइन में आने से नहीं रोक पाए, जो दूसरे प्रदर्शनकारियों को सिविल लाइन में आने से नहीं रोक पाए। लेकिन उनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई है कि इस पोस्टर को कोई नहीं हटाएगा, इसका ध्यान रखा जाए। ये अलग अलग पोस्टर लगा करके यहाँ ढक दिया गया है। ये देखिए, ये अलग अलग चीजें दिख रही हैं। ये सुरक्षा कर्मी, हाँ बताइए, आप नहीं हटाओगे? कितनी बार कोई संपत्ति किसी का लगी हो, आप नहीं छोड़ोगे उसको? हम नहीं हटा रहे, हम तो केवल जो जगह थी वहाँ से हम देखने की कोशिश। ये लगे हुए वैसे लगे तो वैसे लग रहे हैं। क्यों लगाए गए इनको? ये लगे हुए हैं आपको इन पहले से लगे, आपको इन पोस्टर्स की सुरक्षा में लगाया हमने लगे, आपको कोई सुरक्षा में नहीं लगाया गया। हमारे को पोस्टर की में पहले से लगे हुए हैं जिनको नहीं, मैं हटा नहीं रहा, मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ आपको इन पोस्टर की सुरक्षा में लगाया। पोस्टर की सुरक्षा के लिए कोई पुलिस नहीं लगाया जाता है। आपकी कहाँ ड्यूटी है, मैं ये जानता हूँ? मेरी सिविल लाइन में ड्यूटी है। अच्छा, सिविल लाइन में ड्यूटी है। यहीं पर ड्यूटी आपकी गोविंद सिंह डोटासरा के घर के सामने? पूरी सिविल लाइन में ड्यूटी है मेरी। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह है। अच्छा, ये दिलीप सिंह जी हैं, ये एएसआई हैं राजस्थान पुलिस के। इनकी ड्यूटी लगाई गई है गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर। इनका कहना है सिविल लाइन में इनकी ड्यूटी है, लेकिन ये पोस्टर नहीं हटाने देंगे। ये देखिए, आप इस जगह यहाँ दिख रहा है नाथी का बाड़ा, ये आप देखिए पोस्टर ऊपर कर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान पुलिस इन पोस्टर्स की बहुत अच्छी सुरक्षा कर सकती है और बाकी चीज़ों की कितनी सुरक्षा करती है कितनी नहीं करती है ये समय समय पर सामने आता रहा है। और ये सिविल लाइन में अब थोड़ी गहमा गहमी की स्थिति होने लगी है। जैसे जैसे ये बात पहुँच रही है वैसे वैसे यहाँ गहमा गहमी की स्थिति होने लगी है। दरअसल नाथी का बाड़ा तो एक पवित्र जगह माना जाता है, पाली की रहने वाली थी नाथी। लेकिन जो प्रसंग अलग अलग समय पे आया और रीट परीक्षा के बाद में जो ये प्रचलित बीजेपी नाथी के बाड़े का नारा लगा रही है, उसके बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने इस नारे को एक नए
संदर्भ में काम में लिया है। और उनका कहना है, आज जब कलेक्ट्रेट सर्किल पर बीजेपी का प्रदर्शन था तब भी उन्होंने इस तरह का नारा लगाया। अगर किसी भाजयुमो के कार्यकर्ता ने ये लिखा है, और जी शशि, अगर किसी भाजयुमो के कार्यकर्ता ने अगर ये लिखा है तो सामने आकर कांग्रेस के लोग कहें इसे छिपाया क्यों जा रहा है, इसे छिपाने में इतनी क्यों वो महसूस हो रही है, इसे शर्म क्यों महसूस हो रही है? सामने आइए, कहिए कि देखिए किस तरीके की शर्मनाक हरकतें जो है वो की जा रही हैं। देखिए, छिपाने की कोशिश इसलिए की जा रही है, आप देखिए कि अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। ये जो सज्जन है ये कहते हैं कि वो तो सेवक हैं, उनको केवल सेवा का काम करना है, और वो उस पोस्टर की तरफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि ये नहीं हटने देंगे। हालांकि अब से तकरीबन 5-7 मिनट बाद में ऐसी स्थिति आएगी कि इस पोस्टर को ये हो सकता है खुद ही हटा दें, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि राज्य में, राजधानी में उनको कोविड के अलावा और सरकार की योजनाओं के अलावा दूसरा कोई पोस्टर किसी की बधाई देते हुए का नहीं दिखना चाहिए। हालांकि ये हो सकता है कि सीकर में भी इस तरह की घटना हुई। गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर पोस्टर लगा दिया गया। ये भी बताया गया कि वो भी भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से ही लगाया था, और नाथी का बाड़ा लिख दिया गया गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर। देखिए, ये कार्यकर्ताओं के राजनीतिक आंदोलन के तरीके होते हैं, अपनी झेप मिटाने, अपना गुस्सा जाहिर करने, अपना आक्रोश जताने के तरीके होते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पोस्टर के सामने पुलिस लगाई गई है, ये इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, भविष्य में हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है। अभी थोड़ी देर में बंदूकधारी पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात कर दिए जाएं। पोस्टर की हो रही है इस तरह की जो और इस शब्द को इस तरीके से छिपाने की कोशिश हो रही है। वो जो तस्वीरें हैं वो तो सामने आ चुकी हैं कि जिन लोगों के इस नाथी का बाड़ा लिखी हुई जगह पर सामने खड़े होकर फोटो जो है वो खिंचवाए हैं, वो तो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। तो पुलिस क्या उन्हें भी पकड़ने जाएगी अब? सुमित, अपना सवाल दोहराएंगे? मैं शशि ये पूछ रहा हूं कि जैसे यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं, एसआई साहब पूरी तरीके से नाथी का बाड़ा को कवर कर दिया है, पोस्टर की सुरक्षा कर रहे हैं। अब ये जिन्होंने लिखा है उनकी तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसमें वो नजर आ रहे हैं तमाम लोग, तो उन्हें गिरफ्तार करने जाएंगे अब? देखिए सुमित, उनकी गिरफ्तारी तो नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से या पीडब्ल्यूडी के किसी अधिकारी की तरफ से कोई राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, जिसकी की संभावना अब बन रही है। जैसे जैसे ये आगे की गतिविधि बढ़ रही है, इसमें हलचल बढ़ रही है, इस पूरे मामले में संभव है कि वो एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन उसमें नाम किसके होंगे? वो जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उससे नाम चिन्हित करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है पहले बेनामी एफआईआर कराई जाए और उसके बाद में कुछ कोशिश की जाए उन लोगों पर कार्रवाई करने की। लेकिन ये राजनीतिक मुकदमे होते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कई बार सत्ता जब बदल जाती है तो वो ये राजनीतिक मुकदमे अगर सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के होते हैं तो आमतौर पर वापस भी हो जाते हैं जी। लेकिन सवाल ये कि इस दीवार पर जो सरकारी आवास की दीवार है, गोविंद सिंह डोटासरा के बंगला नंबर 385 की दीवार है, उसके ऊपर अगर नाथी का बाड़ा लिख दिया गया काले रंग से, तो क्यों छिपाया गया? क्या इसको कालिख पुतने के संदर्भ में पुलिस देख रही है? और क्या इतनी सी बात के लिए अगर किसी कार्यकर्ता ने अपना आक्रोश का इजहार किया, उसको छुपाने के लिए क्या पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी? क्या पुलिस का यही काम रह गया है या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी पुलिस का काम है? और अगर ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है तो इससे कितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है? चलिए, बहुत शुक्रिया शशि हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरीके से सुरक्षा जो है यहाँ पर की जा रही है उसकी तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई, और कैसे जो भाजयुमो के कार्यकर्ता जो है बताए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से इसे लिखा गया है, और कैसे उसे अब छिपाने की कोशिश पुलिस यहाँ पर कर रही है। बहुत शुक्रिया शशि हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं अब फटाफट खबरों का, दिखाते हैं आपको राजस्थान सुपर।